अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल है कि क्या दूसरे निकाह के लिए बीवी से ज़्यादा ज़रूरी है? देखें, ये आम तौर पर बार-बार सवाल होता है। अगर शौहर किसी बेवा का सहारा बनना चाहता है, तो क्या अपनी पहली बीवी से इजाज़त ज़रूरी है, या दूसरी शादी कहीं पे भी करना चाहता है, तो इसमें या वो मुतल्लक़ा से करना चाहता है या बेवा से करना चाहता है, तो पहली बीवी लड़ाई शुरू कर देती है। बीवी कहती है या मुझे रखो या उसको रखो। दूसरे निकाह निकाह की इजाज़त बड़ा ज़रूरी नहीं है, अखलाकी तौर पर बता दिया जाए बेहतर है। अगर कोई दूसरा निकाह करता है तो ये समझ लें, ये नहीं है कि वो अब हाँ, ये है कि वो दूसरा निकाह करता है तो वो बीवी का ख्याल रखे, हकूक़ दे, दोनों को दे, ठीक है ना। अगर किसी के पास वक़्त और माल ना हो तो फिर वो अगर किसी के पास वक़्त और माल हो तो वो निकाह कर सकता है, सही यही है। लेकिन अगर किसी के पास ना तो वक़्त है ना माल है, तो फिर ना तो वक़्त दे सकता है, ना उसके पास कोई माली वसाइल है, तो फिर तो परेशानी ही बढ़ेंगी ना, ठीक है ना। थोड़ी देर रह कर आप मियाँ बीवी को छोड़ दें तंग करके, तो ये आगे बंदे की ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात है। तो किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करें, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने पहली शादी की तो दूसरी बीवी लड़ाई शुरू कर दे, तो ये भी गुनहगार है। वो अपने हकूक़ का मुतालबा कर सकती है। अगर अल्लाह ने उसको हक़ दिया है शौहर को, तो वो हक़ पे मुखालफत करे तो वो गुनहगार होगी। अल्लाह के फ़ैसले को मानना चाहिए। वो ये कह सकती है कि अब इंसाफ़ करें, उसके भी हकूक़ दें, मेरे भी हकूक़ दें, क्योंकि अल्लाह ने उसको हक़ दिया है। तो इस तरह लड़ाई झगड़ा करना, घर ख़राब करना, ये भी बहरहाल जहालत है। और अखलाकी तौर पर शौहर को कह देना चाहिए बीवी से, इत्मीनान में ले लिया जाए। लेकिन अगर वो दूसरी शादी करता है तो उसको हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो वो गुनहगार होगा। अगर वो ऐसा कर सकता है ठीक है, नहीं तो फिर वो एक पे ही इत्फ़ाक़ करे।